host. Once again, welcome back to this channel. So today we will discuss the topic degree of burn. इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने थर्मल इंजरी, उसके टाइप, उसकी क्लासिफिकेशंस को कवर कर चुका है। ठीक है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसके वो भी कवर कर चुका है। तो ये थर्मल इंजरी का पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें हम डिग्री ऑफ बर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिग्री ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न, कितनी गहराई तक जो जला है वो कितनी गहराई तक इफेक्ट किया है, उसके बेसिस पे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक ड्यूपेट्रन्स क्लासिफिकेशन है, दूसरा विल्सन्स क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो होता क्या है कि ड्यूपेट्रन्स क्लासिफिकेशन जैसे 1 2 3 4 ऐसे दोनों को मिला के विल्सन का एक होता है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ बर्न में फर्स्ट डिग्री बर्न देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न मिला के एक डिग्री बर्न हुआ है। जैसे कि कहने का मतलब ड्यूपेट्रन्स का 6 डिग्री बर्न है टोटल। ठीक है, 6 डिग्री में क्लासीफाई किया गया है, तो उसका पहला और दूसरा मिला के विल्सन्स का एक है, मतलब पहला क्लासिफिकेशन है पहला डिग्री का। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ मिला के सेकेंड डिग्री, फिर फिफ्थ सिक्स मिला के थर्ड डिग्री है। जैसे 3 में क्या है, पहला लेयर हमारा एपिडर्मल है तो एपिडर्मल बर्न, फिर डर्मल, फिर डर्मो एपिडर्मल, जिसमें डर्मल और एपिडर्मल दोनों लेयर्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न सुपरफिशियल बर्न कहलाता है। ऊपर की लेयर, स्किन की लेयर्स अफेक्टेड होते हैं। द अफेक्टेड पार्ट इज इरिथ्रोमैटस। इरिथ्रोमैटस यानी कि रेड हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। देयर इज अ कैपिलरी डायलेशन एंड ट्रांसलूसेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यू स्पेस, यानी कि जब एक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कैपिलरीज होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो जाएंगी इनटू टिश्यू स्पेस, और स्वेलिंग होगा, मतलब सूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अ स्प्लिट में ऑकर इन एपिडर्मिस कॉजिंग ब्लिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फुटके पड़ जाएंगे। ठीक है, एवेस्कुलर वाइट एपिडर्मिस बॉर्डर्ड विथ रेड हाइपरमिक स्किन। स्किन कलर क्या होगा, रेडिश हो जाएगा। ब्लिस्टर्स जो होंगे वो गैस कंटेन करेंगे। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी कंटेन करेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन का एक अलग रोल है, वो आगे देखेंगे। दिस टाइप ऑफ बर्न इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर की लेयर इंजर्ड होती है। हमारे जो नर्व्स हैं, जो कनेक्शंस है, जो नर्व का सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है ना, तो नर्व में इफेक्ट नहीं किया, तो वो सेंसेशन मतलब स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होने वाला है। तो एपिडर्मल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, रिपेयर और रिकवरी ऑकर्स कम्प्लीटली विथ स्कार फॉर्मेशंस। अब इस एपिडर्मल बर्न का रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी वहाँ पे दाग हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ वो एरिया बर्न है, ब्लैकिश हो जाएगा। इफ 50% ऑफ द बर्न इन फर्स्ट डिग्री इज एडल्ट देन इट विल बी फैटल। अगर 50% बर्न होगा, ठीक है, एडल्ट में फर्स्ट डिग्री 50% होगा, तो वो फैटल होगा, वो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। सिंकिंग ऑफ हेयर्स ऑकर, मतलब कि झुलस जाते हैं, बाल जो होते हैं वो झुलस जाते हैं। एपिडर्मल तो सबसे ऊपर लेयर पे हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स झुलस जाते हैं। जैसे कि भुट्टे का जब बाल, जैसे भुट्टे को आग पे भूजते हैं ना, तो भुट्टे पे जो बाल होता है वो कैसे एकदम कर्ली हो जाता है ना, सिकुड़ जाता है वैसे। व्हेन एपिडर्मिस इज लॉन्च द डर्मिस बिकम रेड इन्फ्लेटेड विच एक्सिक्यूट्स प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड्स। जब एपिडर्मिस लॉस्ट हो जाता है, एपिडर्मिस जल जाता है, हट जाता है, तो जो डर्मिस होता है वो रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि उसमें रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशंस के रॉबर्ट और इन्फ्लेमेशंस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टोटल दोनों को मिला के हमारा सेकेंड डिग्री बर्न आ जाएगा। ठीक है, डर्मो एपिडर्मल बर्न, जिसमें पूरी थिकनेस ऑफ द स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरा डर्मल अपेंडेजेस जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल जोन ऑफ नार्कोटिक टिश्यूज इज सराउंडेड बाय फर्स्ट डिग्री बर्न और द जोन ऑफ हाइपरमिया। फर्स्ट डिग्री बर्न में जोन ऑफ हाइपरमिया कहते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न को जोन ऑफ हाइपरमिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलर एरिया हाइपरमिक हो जाती है, रेडिश हो जाती है। ठीक है, इरिथ्रोमेटस हो जाती है। और सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है कि डर्मल अपेंडेजेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। दिस बर्न्स अपीयर एज श्रिवेल्ड डिस्प्रेस्ड एरिया ऑफ कोगुलेटेड टिश्यू बॉर्डर्ड बाय रेड ब्लिस्टर्ड स्किन। द लेजन्स में भी ब्राउन, जो सेल्स और टिश्यूज में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस में देखने को मिलेंगे, वो हो सकते हैं कि वो ब्राउन कलर के हों। ठीक है, हो सकते हैं कि ब्लैक कलर के हों,
चार्गिंग एंड स्कार फॉर्मेशंस, दाग धब्बों का फॉर्मेशन हो जाएगा। नार्कोटिक टिश्यूज सेपरेट विद इन अ वीक, नार्कोटिक टिश्यूज यानी कि जो डेड टिश्यूज नहीं, जो पपड़ी बांध जाती है, जैसे ना जो डेड टिश्यू से क्लियर हो जाता है, एक पतली सी एक लेयर होगी, नार्कोटिक टिश्यूज जिसे कहेंगे, वो कुछ हफ्तों बाद अलग हो जाएगी। लीव एंड अल्सर्स विच हील्स विद स्कार फॉर्मेशन, अल्सर पीछे अपने पीछे छोड़ जाएगी और अल्सर से क्या होगा, स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्कार टिश्यूज में प्रोड्यूस डिसफिगरमेंट, इम्पेयर्ड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द साइज ऑफ बर्न, कितना जला है, कितना एरिया अफेक्ट हुआ है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि जो स्कार टिश्यूज है वो कितना डिसफिगरमेंट करेगी, कितना पर्टिकुलर अफेक्ट करेगी। ठीक है। पेन और शॉक्स आर ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें एक तो डीप इंजरी हुई है पर नर्व तक अभी भी नहीं पहुंचा। ठीक है। एपिडर्मल पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, बट उससे ज़्यादा पेनफुल हमारा डर्मो एपिडर्मल है। द रीज़न इज एपिडर्मल लेयर जब इफेक्ट हुई थी तब भी नर्व्स इंजरी नहीं देखने को मिली थी, डर्मो एपिडर्मल लेयर जब इंजर्ड हुई थी तभी भी हम लोग को नर्व इंजरी नहीं देखने को मिली है, और दर्द और गहरा हो चुका है, चोट और गहरा हो चुका है, तो ये पहले से भी ज़्यादा पेनफुल होगा। द थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है, जो फिफ्थ सिक्स मैंने बोला था ड्यूपिट्रंस का दो 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 करके हमारा एक एक विल्सन का बना है। ठीक है। तो फिफ्थ एंड सिक्स डिग्री बर्न कंसिडर्ड इज द थर्ड डिग्री बर्न ऑफ द, जिसको हम कहेंगे डीप बर्न। इन दिस द ग्रॉस डिस्ट्रक्शंस नॉट ओनली ऑफ द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू बट ऑल्सो ऑफ द मसल्स और इवन बोन्स। अब इसमें इंजरी कहाँ तक पहुँच रही है, हड्डी तक पहुँच चुकी है। ठीक है। मतलब इपिडर्मल लेयर को डिस्ट्रॉय कर चुकी, डर्मल लेयर को डिस्ट्रॉय कर चुकी, डर्मो इपिडर्मल लेयर को डिस्ट्रॉय कर चुकी, बोन में पहुँच रही है अब। ठीक है। मसल्स अफेक्ट कर चुकी है, अब यहाँ पे नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। सच टाइप ऑफ बर्न्स रिलेटिवली पेनलेस, क्यों मैं अब तक बोल रही थी कि अपने जो पहले डिग्री बर्न है दूसरी डिग्री बर्न है पेनफुल है, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग अफेक्ट नहीं हो रही थी, यहाँ पे नर्व एंडिंग अफेक्ट हो रही है। पेनलेस होगा हमारा डीप बर्न जो होगा। द बर्न्स पार्ट आर कम्प्लीटली झुलस जाना, चार्ग्ड मतलब झुलस जाएगा, पूरी तरीके से जो बॉडी होगी कम्प्लीटली झुलस चुकी होगी। इफेक्ट्स ऑफ बर्न देखने को मिले तो डिपेंड अपॉन the degree of burn, the extent of burn, degree of heat, the extent of heat and the duration of exposure। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना हमारी बॉडी को जो बर्न है वो अफेक्ट करेगा, कितना अफेक्ट करेगा। ठीक है। ये हमारा जो है ये डायग्राम, ये है डिग्री ऑफ बर्न। तो डिग्री ऑफ बर्न में ये फर्स्ट डिग्री जिसमें इरिथ्रोमेटस कंडीशन, रेडिस कंडीशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ एपिडर्मल लेयर ही जो है हमारा सिर्फ एपिडर्मल लेयर ही हमारा अफेक्टेड है। इसमें क्या है, ब्लिस्टर्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, देखो ब्लिस्टर्स के फॉर्मेशन हो जा रहे हैं। ठीक है। ब्लिस्टर्स के फॉर्मेशन यानी कि सेकंड डिग्री बर्न है, इसमें डर्मो एपिडर्मल लेयर जो हो रहा है वो अफेक्टेड हो जा रहा है, इसमें सिर्फ एपिडर्मल लेयर अफेक्टेड हो जा रहा है, और इसमें तो पूरी डीप इंजरी हो चुकी है, डीप बर्न हो गया है, थर्ड डिग्री बर्न है। इसमें ये पेनलेस हो जाएगा। ठीक है। इसमें पेन बिल्कुल नहीं होगा, इसमें पेन होगा, इसमें पेन होगा। ठीक है। तो ये अब देखो इसकी लेयर्स कैसे कैसे अफेक्ट्स हो रही हैं। तो सब क्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया। पहला क्या है, पहला अपना एपिडर्मिस को इफेक्ट किया था। ठीक है। दूसरा हमारा डर्मल को किया एपिडर्मिस के साथ साथ, और तीसरा हमारा डीप डाउन पहुंच गया है, एकदम नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यूज, मसल्स और बोन्स तक को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ बर्न में, इफेक्ट्स ऑफ बर्न में देख रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ बर्न में क्या है कि डिग्री ऑफ बर्न कि कितना डिग्री है, 650 डिग्री सेल्सियस यूजुअली डज नॉट एक्सीड, 650 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यूजुअली नहीं बढ़ता। अब जैसे कि समवन लो सीवियर हीट अप्लाइड टू अ वेरी ग्रेट एंड बॉडी ऑफ एन एडल्ट डज नॉट बर्न कम्प्लीटली इन द बर्न हाउस। जब घर आपका जैसे घर में सपोज कि आग लगी, किसी का घर है उसमें आग लग जाएगी, तो जो घर में आग लग रही है वो टेम्परेचर जो मैक्सिमम एक्सीड्स होता है ना, पड़ता है वो 650 डिग्री सेल्सियस, उसमें कम्प्लीटली बॉडी बन के राख नहीं होती, बॉडी को कम्प्लीटली राख होने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। ठीक है। कम्प्लीटली बॉडी इंसनरेट होने के लिए 1000 डिग्री की सेल्सियस होती है, जिसमें से बचा कुचा राख जो होता है 2-3 किलो का होता है, उसमें कुछ बोन्स के फ्रैगमेंट्स भी होते हैं।
ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने लंबे समय तक आप उस चीज़ के एक्सपोजर, तुरंत हाथ, जैसे कि गर्म चीज़ पे तुरंत हाथ गया, तुरंत हटा दिए तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, छोटे से ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे या फिर थोड़ा सा वाइट पैचेस देखने को मिलेगा, हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन क्या होगा, अगर आप लंबे समय तक एक्सपोजर में हो तो वो और डीप डाउन इफेक्ट करेगा। सिम्टम्स आर मोर सीवियर इफ हीप अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर एक्सटेंड ऑफ बर्न, एक्सटेंड ऑफ बर्न की जब बात आती है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, वेलिस रूल ऑफ 9। वेलिस रूल ऑफ 9 हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए वैलिड है। ये अलेक्जेंडर वेलिस ने दिया था 1951 में। सोचो, हमारे पास वेलिस रूल ऑफ 9 1951 में था। व्हाट इज़ द नीड ऑफ वेलिस रूल ऑफ 9? सबको वेलिस रूल ऑफ 9 पता चल जाता है कि क्या होता है, बट क्या ज़रूरत है वेलिस रूल ऑफ 9 का? वेलिस रूल ऑफ 9 से हम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि हमको कितनी फ्लूइड चढ़ानी है, उस पर्टिकुलर इंसान के शरीर से कितना फ्लूइड लॉस हुआ है और उसको हम कितना फ्लूइड चढ़ाएं कि वो शॉक की कंडीशन में नहीं जाए, ठीक है। उसको शॉक का कंडीशन आने से पहले हम उसे बचा सकें। तो इसलिए होता है वेलिस रूल ऑफ 9, ये इंपॉर्टेंस है ताकि हम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड का पता कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। अकॉर्डिंग टू वेलिस रूल ऑफ 9 द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 11 एनाटॉमिकल रीजन्स। बॉडी को 11 एनाटॉमिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हर एक रीजन 9% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है और बाकी जो 1% है वो पेरिनियम कवर करता है। अब वो 11 कौन से हैं? हेड और नेक, ठीक है, 9%, अपर लिम, चेस्ट, एब्डोमेन, लोअर लिम, लोअर लिम्स में राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, और पेरिनियम 1%, तो टोटल 100% हो गया। रूल ऑफ 9 इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ फ्लूइड के कैलकुलेट करने के लिए। साइट ऑफ बर्न की बात करें तो कहाँ पे बर्न हुआ? हेड पे, नेक में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, या फिर एंड ये मतलब जो साइड्स ऑफ बर्न है वो कहाँ पे बर्न हो रहा है वो डिपेंड करता है कि वो बर्न कितना सीवियर है, कितना डेंजरस है। इसमें 3 कंडीशंस, प्राइमरी शॉक का, एस्पेक्सिया का, इसमें सफोकेशंस होगा, टॉक्सीमिया, सेप्सिस, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस जैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और एडिमा का कंडीशंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फेक्शंस भी कई तरीके के देखने को मिलते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकिस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ब्रोंकेनेमा, इंफ्राइटिस। डिग्री ऑफ बर्न देखो, हेड 4.5 है, टोटल 9 डिग्री पीछे आगे, ठीक है, मिला के। फिर ये अपनी ओवरऑल बॉडी है, 1% पेरेनियम का दिया गया है। राइट लिम्स और लेफ्ट लिम का 9% है, ठीक है। अपर लिम्स का भी 9% है, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। तो इस तरीके से हमारे टोटल बॉडी को 11 एनाटॉमिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। साइट ऑफ बर्न, उसके बाद प्राइमरी शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक ऑफ पेन। इसमें मोर देन हाफ ऑफ द डेथ फ्रॉम बर्न्स ऑकर विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स, यूजली फ्रॉम सेकेंड डिग्री शॉक ड्यू टू द लॉस ऑफ फ्लूइड। अब अगर फ्लूइड का कैलकुलेशन नहीं होगा, वेलिस रूल ऑफ 9 किसी को नहीं पता होगा, तो इंसान जो होता है मोस्टली सेकेंड डिग्री बर्न में उसकी डेथ हो जाती है 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स। जब वो उसके साथ जब वो बर्न होता है तो लॉस ऑफ फ्लूइड क्या होता है कि अब लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक का कंडीशन आएगा इन द पर्सन डाइज। एफेक्शिया का कंडीशन, एस्पेक्शिया का मतलब सफोकेशन होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो धुएं जब जल रहा है तो वहाँ पर पर्टिकुलर धुएं जो पड़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड्स, तो उस वजह से उसको सफोकेशन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट कॉज है हायर डेथ का, ठीक है। मोस्टली जो इंसान आग में मर जाता है उनका सबसे कॉमन सिम्टम है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। टॉक्सीमिया, बहुत सारे अलग अलग मेटाबोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बर्न टिश्यूज़ में, इन्फेक्शन का कंडीशन हो जाएगा, सेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पोस्टमार्टम चेंजेस, अब इंसान मर गया, सपोज हमने बहुत कोशिश की, हमने सब कुछ कर लिया, वेलिस रूल ऑफ 9 भी अप्लाई कर लिया, हमको डिग्री ऑफ बर्न भी पता कर लिया, इंसान की डेथ हो गई, उसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? पोस्टमार्टम चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा? तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से क्या देखने को मिलेगा? जो क्लोथ शुड बी केयरफुली रिमूव फॉर प्रेजेंस ऑफ केरोसिन, पेट्रोल और एनी अदर इम्प्लेबल सब्सटेंस। सबसे पहले पोस्टमार्टम चेंज में एक्सटर्नल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए जो पर्सन के बॉडी से क्लोथ को
बहुत अच्छे से रिमूव करना होगा। द रीज़न कि क्लोथ से पता चलेगा कि वो पर्सन केरोसिन ऑयल की वजह से जला है, पेट्रोल की वजह से जला है, मतलब क्या वजह थी उसकी जलने की, क्या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस था। एविडेंस फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। टाइट क्लोथिंग में प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्किन। अगर टाइट क्लोथ होगा, टाइट कपड़ा होगा, यूजली सबको लगता है कि ढीले कपड़ों में हम बच सकते हैं, नहीं, टाइट क्लोथिंग होगी ना तो इनर लेयर स्किन के प्रोटेक्ट हो सकते हैं। साइट डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सटेंट ऑफ बर्न्स आर रिकॉर्डेड। कहाँ पे जला, कितना जला, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक अफेक्ट हुआ। बाय विच इग्निशंस पाथवे ऑफ बर्न, कहाँ से आग लगना शुरू हुई है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जला है कि ऊपर से नीचे जला है कि लेफ्ट से राइट, तो पाथ ऑफ इग्निशन भी डिटेक्ट करते हैं। फेस यूजुअली इज swollen डिस्टॉर्टेड, टिप ऑफ टंग यूजुअली बर्न एंड प्रोट्यूटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ नेक और फेस, गर्दन का और चेहरे का जो टिश्यूज है कॉन्स्ट्रक्शन होने की वजह से प्रोट्यूट बाहर की तरफ हो जाता है। फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, पिंक स्टेन, सलाइवा और गैसेस पार्ट का आपस में मिक्स होगा जिसकी वजह से झाग का फॉर्मेशन होगा। ईयर पैसेज में इरिटेशन देखने को मिलेगा। सीवियर बर्न इन नेक एंड थोरैक्स, पेटिकल्स हैमरेजेस देखने को मिलेंगे, ये वाइटल साइन है। स्किन में एंटीमॉर्टम शोज रेडनेस, ठीक है। केरोसिन पेट्रोल ऑयल बर्न कॉजिंग पिक्यूलियर ऑर्डर, बहुत सड़ा होगा, बहुत पिक्यूलियर ऑर्डर्स होगा, एकदम से कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा उसका। एंड पार्चमेंट लाइक आफ्टर डेथ, लेदरी स्किन हो जाएगी एकदम से। ब्लिस्टर्स आइदर रप्चर्ड और कोलैप्स्ड। हेयर्स हम लोगों ने पहले बोला फ्रेजाइल होंगे, कर्ल्ड होंगे, ठीक है। कंप्लीटली केराटिन स्टार्ट मेल्टिंग, रिसोलिडिफाइंग, सॉरी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्यूगलिस्टिक एटीट्यूड। प्यूगलिस्टिक मतलब होता है बॉक्सर, जो कि लैटिन टर्म है, ठीक है। इसमें एक डेड बॉडी का पोस्चर है। इन हीट स्टिफिंग, बॉडी में स्टिफनेस देखने को मिलती है ड्यू टू हीट, ठीक है। इसमें मैं फोटो तो आपको दिखाऊँ, देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नीज़ हैं, एल्बोज एरिया है, यहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलेगा, टंग प्रोट्यूट देखने को मिलेगा। ये डेड बॉडी में ड्यू टू जो बर्न होता है ना, उसमें डेड बॉडीज में देखने को मिलेगा। स्टिफनेस से कुछ समय के लिए ये कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें डिहाइड्रेशन के वजह से, जिसमें प्रोटीन के कोगुलेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिंगर्स हुक्ड अप हो जाएंगी इस तरीके से, क्लॉज के फॉर्मेशन में क्लॉज का फॉर्मेशन करेंगी तो इस तरीके से बॉडी हो जाएगी, ठीक है। प्यूगलिस्टिक एटीट्यूड इंपॉर्टेंट टर्म है ये। उसके बाद हमारी इंटरनल चेंजेस की बात है, फ्लेक्सस मसिल, बल्कर। इंटरनल चेंज में हमारे बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल मतलब ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, नेक हो गया, ऑर्गन्स हो गए जो भी हैं, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, तो उनमें तो ब्लड क्या होगा, चेरी रेड कलर का होगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आ रहा है, एक्सपोजर में आ रहा है, तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से वो चेरी रेड कलर का ब्लड हो जाएगा। हिमेटोमा का कंडीशंस देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन। Soot particles are carbonaceous material may seen in respiratory passage. Brain में brain is congested and appears swollen with flattening of gyres. ब्रेन क्या होगा, कंजस्टेड और swollen देखने को मिलेगा। नेक में हैमरेज देखने को मिलेगा। टिप ऑफ टंग जो होगी, ठीक है, उस पर हैमरेजिक कंडीशंस देखने को मिलेगा। किडनी में नेफ्राइटिस, किडनी में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। लंग्स में भी रंगीन हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे, एरिथ्रोमेटस हो जाएंगे, रेडिश हो जाएगा। स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें भी अल्सर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और लीवर की बात करें तो क्लाउडी स्वेलिंग्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ कि क्लाउडी स्वेलिंग, वो क्या होती है। क्लाउडी स्वेलिंग जो होती है उसमें फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, फ्लूइड के एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ सोडियम आयन के वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है उसे क्लाउडी स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिक चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर क्लाउडी स्वेलिंग देखने को मिलेगा। फुल ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हार्ट जो होगा पूरे खून से भरा होगा। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने डिग्री ऑफ बर्न कवर किया है, ठीक है। पोस्टमार्टम चेंजेस ऑफ बर्न कवर किया है।